इसी जंगल में एक शेर रहता था। एक सियार उसका सेवक था। एक बार एक हाथी से शेर की लड़ाई हो गई। शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। आहार ना मिलने से सियार भी भूखा था। शेर ने सियार से कहा, तुम जाओ और किसी पशु को खोज कर लाओ जिसे मारकर हम अपने पेट भर सके। सियार किसी जानवर की खोज करता हुआ एक गांव में पहुंच गया और उसने एक गधे को देखा। सियार ने गधे से जाकर कहा, मामा प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए? गधा बोला, भाई कुछ मत पूछो, मेरा स्वामी बड़ा कठोर है। वह पेट भर घास नहीं देता। इस धूल से सनी हुई घास खाकर पेट भरना पड़ता है। सियार ने कहा, मामा उधर नदी के किनारे बहुत बड़ा घास का मैदान है। आप वहीं मेरे साथ चलें और आनंदपूर्वक वहाँ मेरे साथ रहें। गधे ने कहा, भाई मैं तो गांव का गधा हूँ, मैं वहाँ जंगली जानवरों के साथ कैसे रह सकूँगा। सियार बोला, मामा वो बहुत सुरक्षित जगह है। वहाँ किसी का कोई डर नहीं है। वहाँ और 3 गदहियाँ रहती हैं। वो भी अपने मालिक के अत्याचारों से तंग होकर वहाँ आकर रहने लगी हैं। उनका कोई पति भी नहीं है। आप उन तीनों गदहियों के लायक हो। चाहो तो आप उनसे शादी करके उन तीनों के पति बन सकते हो। चलो तो सही। सियार की बातें सुनकर गधा लालच में आ जाता है। गधे को लेकर धूर्त सियार वहां पहुंच जाता है जहां शेर पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। शेर ने पंजे से गधे पर प्रहार किया, लेकिन गधे को चोट नहीं लगी और वो वहां से डरकर भाग गया। सियार ने शेर से कहा, तुम एकदम निकम्मे हो गए हो। जब तुम एक गधे को नहीं मार पा रहे हो तो तुम एक हाथी से क्या लड़ोगे? शेर झेपता हुआ बोला, मैं उस समय तैयार नहीं था, इसलिए मेरे से चूक हो गई। अच्छा, तुम अच्छे से तैयारी करके अब बैठ जाओ, मैं गधे को लेकर आता हूँ। फिर सियार गधे के पास पहुँचता है। सियार को देखकर गधा बोलता है, अरे भाई, तुम ये मुझे कहाँ ले आए? तुम तो मुझे मौत के मुंह में ही लेके चले गए थे। ना जाने वो कौन सा जानवर था। बड़ी मुश्किल से अपने प्राण लेकर मैं वहाँ से भागा हूँ। सियार ने हंसते हुए कहा, अरे मामा, तुम उसे पहचान नहीं पाए? वो तो गधी थी। उसने तो तुम्हारा स्वागत करने के लिए बड़े प्रेम से हाथ बढ़ाया था, लेकिन तुम बहुत डरपोक निकले, वहाँ से भाग आए और वो बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। उसने तुम्हें अपना पति परमेश्वर मान लिया है। अगर तुम वहाँ नहीं चलोगे तो वो प्राण त्याग देगी। गधा फिर से सियार की चापलूसी बातों में आ जाता है और उसके साथ चल पड़ा, लेकिन इस बार शेर नहीं चुका। उसने गधे को एक ही झटके में मार दिया और भोजन करने से पहले स्नान करने के लिए चला गया। इस बीच सियार ने गधे का दिल और दिमाग दोनों को खा लिया। शेर जब लौट के आया तो सियार की हरकतों पे बहुत गुस्सा हुआ और बोला, अरे ओ सियार, तुमने इस गधे के दिल और दिमाग को कैसे खा लिया? फिर सियार शेर के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, इसके पास दिल और दिमाग तो था ही नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। महाराज, अगर इसके पास दिल और दिमाग होता तो क्या ये दोबारा मेरे बातों में आकर आपके पास आता? शेर को सियार के बात का भरोसा हो गया
और वो भोजन करने में जुट गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, जो दिल और दिमाग से काम नहीं लेते वो किसी न किसी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।